हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज का फर्स्ट वीडियो जो है सो मैं आध्यात्मिक वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मैं रखने जा रही हूँ, उसके बाद और दूसरे सारे वीडियो रखूँगी। तो सबसे पहले आध्यात्मिक वीडियो में मैंने जैसे अब तक जो है सो जीवन चक्र का तीसरा पार्ट जो है सो वो मतलब ख़त्म कर दिया था और आप लोगों से कहा था कि अब मैं जो है सो कर्तव्य धर्म फर्ज का बात करूंगी। तो इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने देखा कि जैसे ये 33 करोड़ ये खाई जो है सो पार करके यहाँ आदमी समतल मैदान यहाँ ऊपर में आ गया। अब वो जो इंसान है उसका जो है सो अकेले इंसान आता है, अकेले जाता है, लेकिन वो सामाजिक प्राणी है। कोई भी इंसान अकेले जी नहीं पाता है। अकेले आता है, अकेले जाता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जो कुछ भी करना पड़ता है यहीं करना पड़ता है, यहीं कमाता है, यहीं खर्च करता है और फिर सब कुछ यहीं पे छोड़ के चला जाता है। तो अकेले आता है, अकेले जाता है, पर अकेले जी नहीं पाता है। इतना बड़ा ज़िंदगी है, कर्तव्य भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु भूमि है। ये यहाँ तो जो आया है उसको जाना ही है, लेकिन जो यहाँ आया है उसको तो कर्म करना है। तो कर्म करने के लिए ही इंसान को यहाँ लोग भेजते हैं भगवान। तो इसलिए जो यहाँ आता है वो कर्तव्य धर्म फर्ज से बंधा रहता है। कर्तव्य धर्म फर्ज, कर्तव्य मतलब कि अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति जो कुछ करता है इंसान, अच्छा बुरा जो करता है वो कर्तव्य कहलाता है। धर्म यानी प्रभु का, हमारे इतने सारे रूप धरे प्रभु ने आके दिखाया कि जीवन जी के दिखाया कि इस तरह से जिया जाता है। अलग अलग जो है सो धर्म ग्रंथ में, अलग अलग उपनिषद में, पुराण में सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, हर कुछ का शिक्षा दिया गया है। दो रास्ता है, एक अच्छा है, एक बुरा है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। तो उस हिसाब से काम करना है, प्रभु को याद करना है, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, जप तप करना है, अच्छे कर्म करना है। तो ये हो गया धर्म। फ़र्ज यानी जिसके प्रति जो फ़र्ज है, बाल बच्चा को पालना है, पोसना है, पढ़ाना है, लिखाना है, शादी है, ब्याह है, माँ बाप का सेवा है, सब कुछ है। तो ये है फ़र्ज। तो यही कर्तव्य धर्म फर्ज से जो है सो संसार चलता है और इसी कर्तव्य धर्म फर्ज में लोग बंधा रहता है। अब उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो ये कर्तव्य धर्म फर्ज खुशी खुशी करे, चिड़चिड़ा के करे, या गलत ढंग से करे, गलत ढंग से पैसा जो है सो कमा के करे, या अच्छे कर्म से पैसा कमा के करे, ये उस पर निर्भर करता है। आप लोगों ने तो उंगली मार डाकू और रत्नाकर डाकू, इन लोग का तो नाम तो सुना ही होगा, जो कि बाद में जो है सो हमारे महर्षि वाल्मीकि बने। तो वो सोचते थे कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म करके धन लाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं, तो हम जो भी बुरा कर्म कर रहे हैं उसमें सब लोग भागीदार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने कर्म का लिखा, अपने कर्म का बोया खुद काटता है। भले हम परिवार में हैं, भले हम सब मिलजुल के रह रहे हैं, भले हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाना है, लेकिन कर्तव्य धर्म फर्ज के रूप में सबका अलग अलग खाता है, अलग अलग रास्ता है। सब अपना लिखा खुद ही काटता है, खुद ही बोता है, उसे खुद ही करना पड़ता है दोस्तों। उसे कोई भी जो है सो उसमें उसका भागीदार नहीं बनता है। इसलिए जो इंसान अच्छे कर्म करते हुए परिवार का पालन पोषण करता है तो उससे प्रभु खुश होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ये खाई पर के यहाँ जो है सो जब इंसान आ जाता है तो यहाँ तो अब जगमगाती दुनिया है। तरह तरह के प्रलोभन है, तरह तरह के खेल खिलौने हैं, मतलब हर तरह के सुख सुविधा है, फलना है, चिलना है। तो उस आत्मा पे अब निर्भर करता है कि वो किस तरह का परिवार में जन्म लिया है, तो उसकी परवरिश कैसे होती है, शिक्षा दीक्षा कैसे होती है। अगर अमीर घर में है, अच्छे संस्कार में है, तब तो वो अच्छा कर्म करते हुए चलेगा। लेकिन जो अनाथ हो गया, जो कि रोड पे आ गया, जो बहुत गरीब है, जिसका संस्कार अच्छा नहीं हुआ, किसी को वो ब्लैकमेल कर रहा है, कोई इसको कैद में रखा है, कोई इसको बंधक बना रहा है, कोई इससे ज़बरदस्ती गलत काम करवा रहा है, बहुत तरह के बात हो जाते हैं। तो फिर वो बुरा कर्म करने लगता है। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे कोई इंसान जो है जो शुरू में अच्छा कर्म करता है, शुरू में अच्छा कर्म करता है, लेकिन बाद में वो पथरीली कंकड़ीली डगर है, उस पर तो भाई बहुत संभल के चलना पड़ता है। सच्चा रास्ता जो है सो कठिन है, लंबा है। तो इंसान जो है सो थक जाता है, निढाल हो जाता है, और समाज में इतनी सारी उसकी जिम्मेदारी है, इतने सारे कर्तव्य धर्म फर्ज हैं कि वो निभा नहीं पाता है। तो मजबूर होकर वो क्या होता है कि फिर
वो मुड़ जाता है, भूल भुलैया जाल में, माया जाल में खो जाता है और गलत सलत कर्म करने लगता है। तो वो शुरू में अच्छा कर्म किया, बाद में बुरा कर्म करने लगा। कोई जो है सो शुरू में गलत कर्म कर लिया, किसी कारण बस से कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मंजूरी है, गरीबी है, भुखमरी है, जो कुछ भी है, बाद में उसको कोई ज्ञान देता है, कोई अच्छा शिक्षा देता है, तो फिर वो बुरा कर्म छोड़ करके अच्छा कर्म करने लगता है। तो दो तरह की बातें होती है, पहले शुरू में कोई अच्छा कर्म करता है, बाद में बुरा कर्म करता है, कोई शुरू में बुरा कर्म करता है, बाद में अच्छा कर्म करता है। तो उस हिसाब से उसका लेखा जोखा होता है। तो कर्तव्य धर्म फर्ज यही है। कर्तव्य यानी कर्तव्य मतलब तब तक करना है जब तक कि खर्च है, जब तक व्यय है, यानी जब तक ये लेन देन चलता रहता है। यहाँ सभी एक दूसरे के कर्जदार हैं, तो ये कर्जा जब तक नहीं बराबर हो जाता है, बिल्कुल शून्य पे नहीं आ जाएगा, तब तक ये आते रहो, करते रहो, जाते रहो, मरते रहो, खपते रहो। तो ये कर्तव्य हो गया। धर्म मतलब प्रभु के अनुसार जो जीवन का शैली है, जो रास्ता है, उस पर चलना है, प्रभु को नमन करना है, प्रभु को शुक्रिया अदा करना है, प्रभु का मंदिर जाना है, जब तक पूजा पाठ करना है। अब फर्ज वही सबके प्रति जो जिम्मेदारी है वो फर्ज हो गया। तो अच्छा कर्म किया इंसान, बुरा कर्म किया। कर्म दो तरह से होता है, तीन तरह से होता है। मनसा वाचा कर्मा मतलब मन से, धन से और तन से, तीन तरह का कर्म होता है। तो वो जो है सो फिर अलग अलग खत्म होता है। अब जैसे आप लोग रसोई घर में हैं तो आप लोग सजा के रखती हैं, एक ही डिब्बा में तो सब कुछ नहीं रख देती हैं। चावल का डिब्बा अलग है, दाल का अलग है, सब कुछ का अलग है। तो उसी तरह से हम वहाँ भी ऊपर जो पुस्तकालय है उसका अलग अलग चीज़ का अलग अलग, कौन सा कर्म कितना दिन किया, नहीं किया, उसका क्या फल मिलेगा, वो सब अलग अलग खाचा है। तो उसी तरह से लोग सोचते हैं कि हमने बहुत बुरा कर्म कर दिया, बहुत पाप कर लिया, तो चलो कुछ अच्छा कर्म कर लेते हैं तो मेरे पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तभी तो कहावत है कि मुंह से निकली हुई बात तीर के कमान की तरह होती है, जो निकल गई तो निकल गई, वो बाद में लौट के जो है सो फिर नहीं आती है। तो जो मुझसे हम लोग से एक बुरा कर्म हो चुका है उसका तो कष्ट हम लोग को भोगना ही है, वो तो काटना ही है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी फल हमें मिलेगा। तो दो अलग अलग खाँचा होता है, अच्छे कर्म का अलग खाँचा होता है, बुरे कर्म का अलग खाँचा होता है। अच्छे कर्म का जो फल है वो पुण्य के रूप में मिलता है, और बुरे कर्म का फल जो है सो वो पाप के रूप में मिलता है, कष्ट के रूप में मिलता है, दुख दर्द के रूप में मिलता है। और यही जो है, जब फर्स्ट मनुष्य का जन्म है तो पोटली छोटी है, फिर आगे का जन्म होगा मैं ठीक है, उतना कोई बुरा कर्म नहीं किया, आदमी के बाद आदमी का बनता गया, फिर भी उसमें भी बहुत तरह की तकलीफ़ें होती है। तब प्रारब्ध की पोटली, जितना मेरा हम लोग का जो है सो जर्निंग है, जितना दूर रास्ता रहता है, उतना बड़ा आप लोग बेडिंग और अटैची में कपड़ा भर के जाते हैं ना कि बहुत बड़ा जर्निंग है, 8 दिन के बाद लौट के आना है, 1 महीना के बाद लौट के आना है। तो वैसे ही जितना ही जन्म हम लोग ले चुके हैं उतना ही बड़ा बड़ा हम लोग का प्रारब्ध की पोटली हो गई है। अगर ये पहला मनुष्य का जन्म है तो पोटली छोटी सी है, अगर ज़्यादा बार जन्म ले चुके हैं तो पोटली बड़ी होती चली जाएगी। तो प्रारब्ध की पोटली हो जाएगी, वही कर्म धर्म फर्ज का ताना बाना वही पोटली में जमा रहता है। अब ये प्रारब्ध की पोटली क्या है और ये प्रारब्ध की पोटली का कैसे फंक्शन होता है और कैसे काम होता है, ये मैं अब अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए आप लोगों को कैसे मेरा आध्यात्मिक वीडियो कैसा लग रहा है। मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई साधु सन्यासी धर्मात्मा महात्मा कुछ नहीं हूँ। बस जीवन में जो दुख मिला, दर्द मिला, इसमें जो मैंने प्रभु का ध्यान किया, अपना जो मनन किया, अपना पढ़ा लिखा, जो कुछ भी किया थोड़ा बहुत, उससे जो मुझे अच्छा लगता है जैसा वही मैंने लिखा है। तो ये काल्पनिक बातें हैं। तो ये आप लोगों को दिल को कितना छूती है और आप लोग इसे कितना सत्य मानते हैं, ये तो आप लोगों पे निर्भर करता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मेरी मदद कीजिए। हर हर महादेव।